जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज एनटीपीसी का सेट नंबर जो है 4 देखेंगे। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। इसका PDF जो है हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं, तो आप वहाँ ज्वाइन होके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। तांत्रिक पंथ का प्रसिद्ध केंद्र कामाख्या है, जो असम में है। याद रखेंगे, तांत्रिक पंथ का जो है प्रसिद्ध केंद्र जो है कामाख्या है, जो कि असम में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा IMPS। मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? IMPS। NEFT का जो है फुल फॉर्म देख लेंगे। NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, जो कि RBI द्वारा संचालित किया जाता है। RTGS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ECS का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। IP एड्रेस का अभिप्राय क्या है? तो इसका सही आंसर होगा IP एड्रेस का जो है एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, IP एड्रेस से कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। IP एड्रेस का फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और IP एड्रेस में 32 बिट होता है, जो कि पिछले CBT 1 में पूछा गया था। ये भी याद रखेंगे, IP एड्रेस में टोटल 32 बिट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर होगा अंश एवं अवशेष। ठीक है, और तारा संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तारा का अपना प्रकाश होता है। सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। साइरस सबसे चमकीला तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक के बीच हो, यानी किसके बीच हो, तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 51 से 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विख्यात इतिहासकार रॉबर्ट सिवेल द्वारा लिखित ए फॉरगॉटन एम्पायर निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के विषय में है? तो इसका सही आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी है, यानी हम्पी थी। और विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक जो थे वो कृष्णदेव राय थे। ये सभी क्वेश्चन याद रखेंगे। कालीकोटा के युद्ध में जो है जनवरी 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। किस वायसराय के शासनकाल में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के 3 प्रमुख नगरों में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। और कुछ क्वेश्चन देखेंगे कैनिंग के काल का। कैनिंग के समय में ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में लाया गया। भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट 1857 में लाया गया था। भारत शासन एक्ट 1858 में लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं। नीलगिरी से कुछ क्वेश्चन देखेंगे। नीलगिरी की पहाड़ी दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है। दोदा बेटा, जिसकी जो ऊंचाई हो जाएगा, दोदा बेटा की ऊंचाई 2637 मीटर। दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। कार्डमाम की पहाड़ी केरल में स्थित है, और पलानी की पहाड़ी जो हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिलान करना है, तो जोजिला पास जो हो जाएगा, जोजिला पास जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, और बारलाचा पास जो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा।
और जेले पास जो हो जाएगा वो सिक्किम में हो जाएगा और नीति पास उत्तराखंड में। तो इसका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, यह धातु है। तो इसका सही आंसर होगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, जिंक और सीसा के ऑक्साइड जो है उभयधर्मी होता है। ठीक है, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अपवाद में आ जाता है क्रोमियम ऑक्साइड, जो कि यह धातु ऑक्साइड होते हुए भी इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। और क्वेश्चन पूछेगा अगर उभयधर्मी अधातु है तो हो जाएगा सिलिकॉन। और उभयधर्मी धातु कुछ जो है वो हो जाएगा एल्युमिनियम, जिंक और सीसा। इसको याद रखेंगे जो कि ज़्यादा पूछा जाता है। द्रव धातु जो पूछा जाएगा तो द्रव अधातु हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास 2 7 है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में यह तत्व रखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा 17। भारतीय विधानसभा को पहली बार द्विसदनीय इसके द्वारा बनाया गया। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, इसे भी याद रखेंगे। और 1919 के भारतीय परिषद एक्ट के द्वारा एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति लंदन में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विशिष्ट संघ राज्य वित्तीय संबंधों पर भारत के राष्ट्रपति को अनुशंसा किसके द्वारा की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा वित्त आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। और राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष पर जो है वित्त आयोग की गठन किया जाता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है। ये भी NTPC में पूछा गया था CBT 1 में, तो इसे भी याद रखेंगे, NK सिंह 15वें वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों का मिलान उनमें से स्थित बांधों के एक साथ करना है। तो इसका सही आंसर होगा तुंगभद्रा जो हो जाएगा कर्नाटक में, लोअर भवानी हो जाएगा तमिलनाडु में, और इडुक्की परियोजना केरल में हो जाएगा, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य निर्धारण और करारोपण की समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर होगा श्री रंगराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और चलैया समिति जो हो जाएगा उसका संबंध अप्रत्यक्ष कर सुधार से है। आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से है। केलकर समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर ढांचे के सरलीकरण एवं सुधार से है। खन्ना समिति का संबंध रेलवे की सुरक्षा सुधार से है। मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है। नरसिम्हा समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है। तो इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मशरूम और यीस्ट है, तो इसका सही आंसर होगा फंजाई। फंजाई पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए उन्हें मृतोपजीवी भी कहा जाता है। फंजाई अथवा कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है कोशिका भित्ति पाई जाती है, जैसे यीस्ट और मशरूम। तो इसी क्वेश्चन को भी याद रखेंगे। फंजाई यानी कवक में जो है उसका कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो काइटिन का। ये भी याद रखेंगे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पोषक तत्वों की तरह फर्टिलाइजर खेतों में निकटस्थ जलाशयों में बह जाते हैं तब शैवालीय फैलाव होता है और ये जलाशय की सतह को ढक देते हैं और मछलियां मर जाती है, क्योंकि। तो इसका सही आंसर होगा शैवाल अधिक ऑक्सीजन उपयोग में ले लेते हैं, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक रोग किसके द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर होगा फंगस के द्वारा। ये सभी रोग का जो है ट्रिक हम डाल दिए हैं, तो आप वहाँ से ट्रिक भी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इनमें से कौन पौधा के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुरा एवं विंध्य के बीच रहने वाली नदी है। तो इसका सही आंसर होगा
नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति का मुख्य रूप से संबंध है, तो इसका सही आंसर होगा कानून से। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक सत्र में पारित किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा लाहौर में। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन जो है 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। इसी कांग्रेस अधिवेशन में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। सर्वप्रथम संपूर्ण देश में स्वाधीनता दिवस जो है 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिस दर से बैंक आरबीआई को ऋण देते हैं वो है, तो इसका सही आंसर होगा रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा 8 मई को। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है, तो इसका सही आंसर होगा हॉकी से। रंगास्वामी कप का संबंध जो है हॉकी से है। आगा खां कप, ध्यानचंद कप, नेहरू कप, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया ट्रॉफी, ये सभी जो है हॉकी खेल से संबंधित है। रहमतुल्लाह कप, थॉमस कप, सुधीरमन कप, नारंग कप, चड्डा कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। डेविस कप, फेड कप, बिडमैन कप जो है टेनिस खेल से संबंधित है, इसे भी याद रखेंगे। किस राज्य में देश का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय था, तो इसका सही आंसर होगा जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जो है कांग्रेस के 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एओ ह्यूम को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करना है, यानी मिलान करना है इसमें। तो रॉलेट एक्ट जो हुआ था, निम्नलिखित पर विचार करना है। तो रॉलेट एक्ट आंदोलन, खेरा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल हड़ताल, तो इसके काल के अनुसार मिलाना है। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो हो जाएगा 1918 में, और खेरा जो है 1918 में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा सेब की खेती के लिए। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। किस समिति का अध्यक्ष प्रायः विपक्षी दल से होता है, तो इसका सही आंसर होगा लोक लेखा समिति। लोक सेवा लेखा समिति जो है क्या के रिपोर्ट पर विचार करती है। किसने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था, तो इसका सही आंसर होगा पांडवों ने। इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी थी। दिल्ली शहर के वास्तुकार एडविन लुटियंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वियना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, तो वियना। वियना जो है ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। ऑस्ट्रिया देश की राजधानी जो है, ये भी याद रखेंगे, ऑस्ट्रिया देश की राजधानी वियना ही है। ठीक है, अब ये देखेंगे IAEA की स्थापना जो हुआ था 1857 ईस्वी में हुआ था। ये जो है शांति के लिए परमाणु संगठन के रूप में हुआ था। इसका जो है दुनिया में शांति के लिए परमाणु संगठन के रूप में जो है हुआ था। WHO, WTO, ILO आदि संगठनों का मुख्यालय जो है जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF एवं विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एशियाई खेलों का आरंभ किस वर्ष हुआ था,
तो इसका सही आंसर होगा 1951 में। एशियाई खेलों का आरंभ जो हुआ था 1951 में। प्रथम एशियाई खेल जो है नई दिल्ली में 4 मार्च 1951 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है कथन, देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक में की गई थी। दूसरा है, इसका नाम इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय है। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों, यानी दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेसोप्रीन किससे संबंधित है? तो वेसोप्रीन जो हो जाएगा मूत्र के सांद्रण से संबंधित है। ठीक है, वेसोप्रीन किससे संबंधित है? तो मूत्र के सांद्रण से। यह जो है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है, इसे भी याद रखेंगे। यह क्या है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है। यह हाइपोथैलेमस से निष्कर्षित होता है, जो रक्त में पहुंचकर मूत्र के सांद्रण में सहायता करता है। ठीक है, कैलिफोर्नियम डैश समूह का सदस्य है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा एक्टिनोइड समूह का जो है सदस्य है। कौन सा? कैलिफोर्नियम। इसकी परमाणु संख्या जो होता है 98 होता है। एक्टिनोइड समूह का जो होता है 89 से लेके 103 परमाणु संख्या जो होता है, ये सभी एक्टिनोइड समूह में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और लेंथेनोइड को जो है दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। ये 6ठे आवर्त काल तत्व है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मूत्र मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैलोजनों की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा फ्लोरीन, सबसे ज़्यादा हो जाएगा फ्लोरीन, उसके कम क्लोरीन, उसके नीचे ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। पीरियोडिक टेबल में जो होता है ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता का जो है घटता है। ठीक है, तो चूँकि फ्लोरीन ऊपर होता है, उसके नीचे क्लोरीन, उसके ब्रोमीन, उसके बाद नीचे आयोडीन, इसीलिए ऊपर जैसे जैसे जाएंगे क्रियाशीलता बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक जैव उर्वरक है? तो इसका सही आंसर होगा जैव उर्वरक लेग्यूमिनोसी की मूल में राइजोबियम, ये सही आंसर होगा। दलहनी पौधों के जड़ में जो होता है गांठ पाई जाती है, जो राइजोबियम होता है, या नाइट्रोजन को नाइट्रेट में यह बदल देता है। ठीक है, राइजोबियम जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान पर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 85वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार के जो है NS धर्मसूक्त को सम्मानित किया गया है। हाल ही में खबरों में चर्चित रहा ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल कंजक्शन किन 2 ग्रहों के निकट आने की घटना है? तो इसका सही आंसर होगा बृहस्पति और शनि। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन मुइले बुझे को गांधी जारी किया है? तो इसका सही आंसर होगा नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश को 20 पूरी तरह प्रशिक्षित सैन्य घोड़े छोड़ दिए? तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश को 20 पूरी तरह से प्रशिक्षित सैन्य घोड़े दिए? तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने किस पर्वत पर विश्व के सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन को स्थापित किया? तो इसका सही आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC हॉल ऑफ फेम में 18 जुलाई 2019 को शामिल किए गए पूर्व क्रिकेटरों में कौन एक शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा जवागल श्रीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस भारतीय पत्रकार को वर्ष 2019 के रेमन मैगसेसे अवार्ड के लिए चयनित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा रवीश कुमार। आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है? तो इसका सही आंसर होगा जिम्बाब्वे। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति AK सिकरी को किस देश के इंटरनेशनल कॉमर्शियल कोर्ट का अंतर्राष्ट्रीय जज नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। तो क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।